I think my video got copied by someone with a million more subscribers than me. अब लेकिन कॉपी तो सभी एक दूसरे से करते हैं यूट्यूब पर, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके बनाते हैं, तो इतनी ज़्यादा तो कॉपी नहीं कर ली होगी कि मुझे एक पूरी वीडियो बनानी पड़ जाए उसके ऊपर, होपफुली। वैसे वीडियो मेरी है तो मुझे तो कॉपी ही लगनी चाहिए, बट इट्स प्लेड साइड बाय साइड फॉर यू टू डिसाइड। लोगों ने गूगल पे जाके इंडियन एक्टर्स सर्च किया और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो भी लोग सिलेक्टेड हुए सबके ऊपर हत्या का इल्जाम डाल दिया। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बैकग्राउंड में बैठी पब्लिक ने गूगल पे सर्च किया स्टार किड्स ऑफ बॉलीवुड, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि टिकटॉक पे भी हेट डालना शुरू कर दिया। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब फनी हाउ जैसे ही मेरे वीडियो में टिकटॉक के एंड पे मेरी आवाज आती है वैसे ही उसने टिकटॉक को कट कर दिया है। बट देन अगेन मैं बहुत जोर से ब्रीथ कर रहा था और इसमें वो नहीं सुनाई दे रहा है, तो मे बी ही जस्ट रिप्लेस द ऑडियो और डाउनलोडेड द टिकटॉक ऑल ओवर अगेन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जयेश के वीडियो से। तो कुछ महीनों पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम खोला एंड देखा मेरी वीडियो पूरी की पूरी चुरा लेता तो भी सिर्फ 4 मिनट की बनती, लेकिन जो 10 मिनट तक खींच के एड रेवेन्यू निकालना है ना। ओह बॉय, ओके नाउ सो व्हाट हैपेंड। तो मैंने सोचा था इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, पीपल हेटिंग ऑन स्टार किड्स वाले टॉपिक पे। देन देखते देखते मुझे जयेश का वीडियो दिखा, सो मैंने वो पूरा वीडियो देखा देन मैंने वो वाला टिकटॉक डाउनलोड किया एंड देन मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। मैं भूल गया वीडियो के बारे में। देन मैं जब स्क्रिप्ट लिखने बैठा तो मैंने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए जो जयेश की वीडियो में थे। ओके, एंड मैं उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने ये इसकी वीडियो में से देखा था। सो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए एंड उसके बाद स्टोरीज में इस बंदे से गाली खाने के बाद आई रियलाइज़ कि मैंने पूरा वीडियो इसका छाप लिया। सो या आई एम सॉरी मैन, आई एग्री एंड आई थिंक सॉरी बोलने से आई वोंट बी एनी लेस ऑफ अ मैन। सो एंड इट्स बेटर टू एड्रेस इट रादर देन रनिंग फ्रॉम इट, आई बिलीव। नेक्स्ट थिंग जो जयेश ने एड्रेस की, थंबनेल्स। कंसेप्ट मेरा उठाया, थंबनेल ओकस का खुद कुछ करता भी है तू। सो जयेश यहाँ पे बोला कि मैं पापा ओकस के थंबनेल कॉपी करता हूँ। सो उसका पता नहीं, लेकिन मैं KSI को बहुत देखता हूँ। ओके, सो मैं क्लियरली हमेशा से बोलता आया हूँ मैं KSI से इंस्पायर होकर थंबनेल्स बनाता हूँ। भाई पहले वीडियो में गाली देना सिखाया, उसके बाद वाली वीडियो में गाली नहीं देना सिखा रहा है क्या? दोनों साइड के व्यूज निचोड़ेगा क्या? ओके, सो ही सेड पहली वीडियो में मैंने बोला कि स्टार किड्स को हेट करो एंड दूसरी वीडियो में मैंने बोला कि स्टार किड्स को हेट मत करो। क्लियरली मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी को जाके हेट मत दो। एंड व्हाट आई डिड वाज क्रिटिसिज्म। मैंने सोनम कपूर के ट्वीट्स उठाए, सोनम कपूर के इंटरव्यूज उठाए एंड उसको क्रिटिसाइज किया। इफ यू हैड सीन दैट वीडियो फॉर मोर देन 5 मिनट्स, एंड में मैंने बोला कि शी इज़ अ गुड पर्सन बट शी इज़ डम्ब। तो देयर इज दिस थिंग गोइंग अराउंड कि ज्ञानी केम इन टू डिफेंड मी एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने ज्ञानी को पैसे दिए, बट ट्रुथ इज के मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं लोगों को दूं। ओके, ज्ञानी ने जो वीडियो बनाया उसका वो पर्सनल ओपिनियन था। ओके, यू मे अग्री विद इट और यू मे नॉट अग्री विद इट, बट आई डोंट थिंक पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ ट्वीट्स इज कूल। प्रेडिक्शन, इन 3 years टाइम आई विल बी बिग एज हेल एंड ज्ञानी विल सक मी ऑफ एंड राइड मी फॉर व्यूज। अग्री? टैगिंग मैं हूँ ज्ञानी। ओह बॉय। एंड एक ट्वीट में जयेश ने ये भी बोला कि इफ आई वॉज अ बॉल्ड एल्कोहलिक मिडल एज मैन रीडिंग यूट्यूब न्यूज टू स्टे रेलेवेंट आई डू द सेम। I don't think oh my, like that's not cool, Jayesh. Come on, man. No hate for you, but I think के approach थोड़ा different हो सकता था. Although I'm accepting what I did, but the approach towards it should have been less rude or less abusive, I think. नहीं आते, मुझे तेरी वीडियो देख के समझ में आ गया तू अनपढ़ है, तो मेरी बात सुन, अपनी मरा ले। पूरी तरीके से क्लियर है कि तू अपनी दोस्ती बचाना चाहता है। मैं दूसरे की कर्मा की बात कर रहा था, लेकिन तुझे समझ में कहाँ से आएगा? बुलशिट के नशे से पूरा सर बढ़ा रखा है तूने। भाई मुझे तो अटेंशन चाहिए था, तुझे रियाब चाहिए ब्रो। Anyways, man, Jayesh, yeah, I'm sorry and yeah, peace. भाई तो मैंने चेक किया, मैं 759 से देखते हैं क्या है। Sorry, I have a girlfriend. Literally? I'm sure भाई को literally का मतलब नहीं मालूम है। तो ये वाली वीडियो देखते ही मेरे दिमाग में एकदम से चीटियां सी मचने लगी। इस बंदे ने एक एक जोक, एक एक क्लिप मेरी वीडियो में से उठाई हुई है। तुम में से एक्चुअली काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसने कैसे मेरी कॉपी करी, तो मैं तुम्हारे को पहले अपनी क्लिप्स दिखाऊंगा और फिर एडिटिंग तक सेम करेगा। एक्चुअली मैं न्यू हूँ और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में। You can clearly see that this guy is actually not used to asking girls out. Like just look at his body language. He's so awkward. थोड़ी देर के लिए वो ये भी भूल गया था कि उसने ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है, जीन्स नहीं पहनी हुई है, वो पॉकेट मार डालने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली मैं न्यू हूँ और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में। यहाँ पे भाई इतना नर्वस है कि भाई भूल गया कि भाई ने जीन्स नहीं ट्रैक पैंट डाली है और अपने जेब में हाथ डालने का ट्राई किया। Sorry, I have a girlfriend.
बॉयफ्रेंड है आपका? बंदी बोलती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ये बंदा इतना दुखी हो गया ना, एकदम से इतना लंबा पॉज लिया ऐसे, दैट वाज सो ऑकवर्ड। और ऑकवर्ड होने के बाद सबसे पहले बोलता है लिटरली। लिटरली? I don't think he knows what literally means. Sorry, I have a boyfriend. बॉयफ्रेंड है आपका? लिटरली? लिटरली? आई एम श्योर भाई को लिटरली का मतलब नहीं मालूम है। इस बंदे ने क्या किया, मेरी वीडियो देखी और एकदम से छाप दिया। ओके सो या हु केयर्स का मैंने वीडियो कॉपी किया था। आई एक्सेप्ट इट, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इट ऑन कैमरा, बट या आई एक्सेप्ट इट, मैंने किया था। So there's this big thing going around of bigger creators copying smaller creators. जाओ जाके देखो, अगर तुम्हें देखना है कि बड़े यूट्यूबर्स कैसे छोटे यूट्यूबर्स को दबाते हैं और उनका कंटेंट भी चुराते हैं कई बार। इल्गार हो। बेसिकली वो वीडियो मैंने तब बनाई जब मेरे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे एंड आई जस्ट स्टेप्ड इनटू रोस्टिंग। मैं जस्ट मतलब शुरू ही किया था मैंने रोस्टिंग, पहले मैं थग लाइफ वीडियोस बनाता था। आई जस्ट स्टेप्ड इनटू रोस्टिंग बैक देन एंड येस वो 14 मिनट की वीडियो में मैंने कुछ 1 मिनट का उसका वो क्लिप कॉपी किया था। दैट वीडियो वॉज अ फ्लॉप बैक देन। कुछ 50,000 व्यूज़ आए थे कुछ उस पर, एड कुछ चली नहीं थी वो वीडियो। आई डोंट नो अभी उस पर इतने व्यूज़ कैसे आ गए, बट या तो येस जब मैं रोस्टिंग में आया था तो मैंने यही देखा था कि यार ये इसका उठा के इसमें डाल रहा है, वो उसका उठा के इसमें डाल रहा है, वो जोक्स उठा रहा है, ये उठा रहा है। मैं सोचा यार मैं भी उठा लूँ। आई नो दैट वाज रॉन्ग, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरी थिंकिंग थी बैक देन विच वॉज रॉन्ग ऑफ कोर्स। एंड येस किड्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, do not do it. You may be cancelled in future just like me. That's how it is, you know. आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा कोई सीन हो जाएगा, बट या इट्स रॉन्ग। बट यू नो आप जब नए यूट्यूबर होते हो तो आप दूसरे यूट्यूबर्स को देख के सीखते हो। येस्टरडे श्वेताब मेड अ वीडियो ऑन इट एंड श्वेताब और मेरे को देखने वाली काफ़ी म्यूचुअल ऑडियंस के भी कमेंट्स आए। ब्रो आई यूज टू लाइक योर वीडियोज बट व्हेन आई हर्ड दैट यू स्टील वीडियोज फ्रॉम स्मॉल क्रिएटर्स आई अनसब्सक्राइब यू। एंड देन हु केयर्स की ऑडियंस आई, मादर ठग बहन के तो कंटेंट चोर है एंड ऑफ कोर्स मेनी अदर्स। तो मैंने श्वेताब से भी इस बारे में बात की एंड ही सेड कि एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग देम। तू हगा है तो अभी तू मान ले उसको, बट एनीवेज आई एम श्योर इज नॉट आस्किंग पीपल टू गो एंड हेट के बॉय। बट यस मैंने सोचा पर्सनली बात करूँ हु केयर्स से, बट 3-4 दिन से भाई का इंस्टाग्राम पे यही कंटेंट चल रहा है तो आई वाज लाइक मे बी ही वांट समथिंग एल्स। सो या अगर मैं किसी को रोस्ट या क्रिटिसाइज करता हूँ तो मैं ये स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ कि उसको हेट मत दो जाके। प्रोबेबली आई थिंक इवन यू शुड स्टार्ट मेंशनिंग दिस टू योर ऑडियंस एंड बाय इवन आई बिलीव यू शुड नॉट बॉडी शेम एनीवन। चीतियों की बातें कर रहे थे तो एक और चीतियों के बारे में बात कर लेते हैं, ज्ञानी टकलू पटेल बहन। मुझे लगता है बाल के साथ बहन इंसल्ट भी उड़ गए तेरे मुंह बना कर। फॉर रियल, चुप भाई प्लीज, गंजू टकलू बहन प्लीज। या दैट्स नॉट कूल। So yeah, वापस बोल रहा हूँ, not running away from the fact that I copied your video back then. So yeah, sorry man, Jayesh and who cares? I don't know his name, but so yes, what I'm trying to say is there's always another way to call people out or to criticize them. But अगर आप वही गाली गलौज कर रहे हो तो then you will be hated for whatever you stand for, even though you're right. Just like in my case, रोज आप खुद डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके रेड मार रहे हो और लोगों से मरवा रहे हो, जो मीम्स बना के टैग कर रहे हो, जो हेटफुल मीम्स बना रहा है उसको रिपोस्ट कर रहे हो, देन पीपल विल थिंक कि भाई थगेश वाली मीम को ये रिपोस्ट कर रहा है मैं भी बनाऊं। तुम इतना कैरी के ऑडियंस को क्रिटिसाइज करते हो कि ये हर जगह पे जाके गाली गलौज करते, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग। आप तो खुद बोल रहे हो, कैरी तो खुद कभी बोलता नहीं कि जाके गाली दो, आप तो खुद बोल रहे हो कि जाके ये स्पैम करो, जाके वो स्पैम करो। ओ माय गॉड, आई लव यू ऑल। मेरे कहने पे ज्ञानी को आप लोग ने इतना हेट दिया। जिस दिन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं अपनी ऑडियंस को ऐसे ही यूज करूंगा। एंड ऑफ कोर्स लोग सिर्फ वो तो स्पैम नहीं करते, लोग जाके बहुत कुछ स्पैम करते हैं। आई नो इसका भी कोई जस्टिफिकेशन होगा तुम्हारे पास, बट ट्रस्ट मी इनडायरेक्टली तुम भी टॉक्सिक ऑडियंस ही बना रहे हो। सो या मैन, नो हेट फॉर यू गाइज, यू बोथ आर ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल मेस अप, ओके। लोगों से गलतियां हो जाती है एंड देयर इज ऑलवेज अ नॉन अब्यूजिव वे टू अप्रोच एनी सिचुएशन। एंड टू माय ऑडियंस और एनीवन हु लव्ड मी और स्टिल लव मी, आई एम सॉरी इफ आई लेट यू डाउन।